हेलो एंड वेलकम बैक। हम सब ने एक लाइन तो सुनी होगी, मैंगो फ्रूटी फ्रेश एंड जूसी। आज फ्रूटी जो पार्ले एग्रो का एक प्रोडक्ट है कंट्रीब्यूट करता है अबाउट 42% ऑफ द मार्केट शेयर ऑफ मैंगो ड्रिंक्स इन इंडिया। पार्ले एग्रो के इंडिया में 70 प्लस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है एंड 1 मिलियन से भी ज़्यादा आउटलेट्स है। आज की डेट में पार्ले एग्रो की नेटवर्थ ₹300 करोड़ है एंड फ्रूटी कंट्रीब्यूट करता है अबाउट 60% ऑफ इट। बट इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट मैंगो ड्रिंक बनना इतना ईजी नहीं था। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ फ्रूटी स्मार्टली कैप्चर्ड इंडियन मार्केट ऑफ फ्रूट बेवरेजेस एंड बिकेम द अल्टीमेट मैंगो ड्रिंक। लेट्स बिगिन। स्टोरी की शुरुआत होती है 1980s में, जब पार्ले ग्रुप जो 3 कंपनियों में बटा हुआ था, पार्ले प्रोडक्ट्स, पार्ले एग्रो और पार्ले बिस्लरी के सीईओ प्रकाश चौहान इंडियन फ्रूट बेवरेज मार्केट में एंटर करना चाहते थे। उन्होंने इंडियंस का एक कॉमन बिहेवियर देखा एंड दैट वाज द लव फॉर मैंगोज, नॉट ओनली इन समर बट ऑल अराउंड द ईयर। थोड़ा प्लानिंग और मार्केट रिसर्च करने के बाद 1985 में पार्ले एग्रो ने पार्टनर किया एक फेमस मार्केटिंग एजेंसी डकूना कम्युनिकेशन के साथ एंड फाइनली लॉन्च करी मैंगो फ्रूटी। फ्रूटी बन गई एक इंस्टेंट हिट। लोगों को फ्रूटी का टेस्ट बहुत अच्छा लगा और उसकी मार्केटिंग भी पावरफुल थी। बट यहाँ पे हीरो ऑफ द स्टोरी वॉज नॉट टेस्ट और मार्केटिंग बट उसका पैकेजिंग इनोवेशन। रिसर्च के दौरान उन्होंने एक चीज़ फिगर आउट करी थी कि कोल्ड ड्रिंक्स को ग्लास बॉटल्स में ही सर्व किया जाता था और जब वो ख़त्म हो जाती थी उन्हें वो ग्लास बॉटल्स रिटर्न कर देनी पड़ती थी। इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कोल्ड ड्रिंक्स को साथ में आप कैरी नहीं कर सकते थे। पार्ले ने यहाँ पर एक मार्केट गैप देखा। जब सीईओ प्रकाश चौहान इंटरनेशनली ट्रैवल करते थे तब वो अक्सर फॉरेन मार्केट्स में ग्रैब एंड गो पैक्स, जिसे दूसरे शब्दों में कहे तो टेट्रा पैक्स देखते थे, जो इजी टू यूज थे और उसे आप कहीं पे भी कैरी कर सकते थे। उन्हें ये आइडिया पसंद आया और फ्रूटी बन गई इंडिया का फर्स्ट टेट्रा पैक ड्रिंक। फ्रूटी को लॉन्च किया गया एज अ ग्रीन रेक्टेंगुलर कन्वीनियंट ग्रैब एंड गो प्रोडक्ट, जिसे आप कहीं पे भी कैरी कर सकते थे। बिकॉज ऑफ पैकेजिंग इनोवेशन फ्रूटी का सेल्स इंस्टेंटली बढ़ गया और ये डिसरप्टिव मूव ने फ्रूटी को मार्केट में एक अलग पहचान दी। इवन टुडे पार्ले एग्रो रिमेन्स द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स फॉर टेट्रा पैक इन इंडिया। बट यहाँ पर फ्रूटी ने एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करी। क्योंकि टेट्रा पैक्स इंडिया में अननोन थे, लोगों ने फ्रूटी को साबुन समझ लिया था। बट लेटर ये मिसअंडरस्टैंडिंग को फ्रूटी की मार्केटिंग टीम ने दूर किया। तभी प्रकाश चौहान को दिमाग में ये स्ट्राइक हुआ कि टेट्रा पैक्स के बारे में लोगों को जानकारी देना बहुत ज़रूरी था। सो पार्ले ने डिसाइड किया कि वो अप्रॉक्सीमेटली 20 लैक्स एज इनिशियल मार्केटिंग बजट फॉर टीवी एडवर्टाइजमेंट स्पेंड करेंगे। पार्ले का यह विजन था कि फ्रूटी को हर घर तक पहुंचाया जाए। पहले कैंपेन्स में फ्रूटी एज अ टेट्रा पैक की इन्फॉर्मेशन दी जाती थी और उसे कैसे यूज करे, जैसे कि पंचिंग अ स्ट्रॉ इनटू द पैक, भी बताया जाता था। फ्रूटी की डिमांड हर लोकल शॉप में धीरे धीरे बढ़ने लगी बिकॉज उसके प्रमोशन एकदम आकर्षक थे। फ्रूटी को कई स्कूल कैंटीन्स में भी एज अ ब्रांड लॉन्च करा गया था टू टारगेट किड्स और द यूथ, जो पार्ले का मेन टारगेटिंग पॉइंट था। एवरी मेजर स्कूल इन मुंबई स्टॉक्ड फ्रूटी इन इट्स कैंटीन्स। लोकल शॉप के डीलर्स फ्रूटी प्रिफर करने लगे क्योंकि फ्रूटी में 3-4 मेन टेक्निकल एडवांटेजेस थे ओवर कंपटीशन। जैसे कि फ्रूटी की शेल्फ लाइफ दूसरे प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा थी और तो और फ्रूटी को रेफ्रिजरेशन की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में फ्लैश अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट करी जाती थी विच एलिमिनेटेड द बैक्टीरिया एंड जर्म्स। इसका एक मेन एडवांटेज ये भी था कि स्मॉल डीलर्स जिनके पास रेफ्रिजरेटर्स नहीं थे वो भी इसे बेच सकते थे। फ्रूटी का टेट्रा पैक भी इतना डीप रिसर्च से बनाया गया था कि उसमें 7 लेयर्स इंक्लूड की गई थी, जैसे कि पेपर जो उसका शेप रिटेन करता था, प्लास्टिक फॉर वाटर प्रूफिंग, एल्यूमिनियम फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम सनलाइट, ऑक्सीजन एंड स्मेल। फ्रूटी ने मार्केट में अपनी जगह बना ली थी बट कंपटीशन बढ़ने लगी। माजा एंड स्लाइस एंटर्ड द मार्केट। इन ब्रांड से compete करने के लिए और अपना मार्केट पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए फ्रूटी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग टू एंटर इनटू द रूरल मार्केट। इंडिया का रूरल मार्केट अनटैप था और रूरल पीपल की एवरेज इनकम भी लो थी। सो इसका सोल्यूशन निकालते हुए फ्रूटी ने 2004 में मैजिक फ्रूटी लॉन्च करी, जो एक ट्रायंगुलर, इन अदर वर्ड समोसा शेप्ड पैक, जिसकी नेट क्वांटिटी 65 ml थी, एज वेल एज उसका प्राइस भी ₹2.5 ही था, विच वॉज एन अफोर्डेबल अमाउंट फॉर रूरल मार्केट। दिस हेल्प देम टू एंटर द रूरल मार्केट एंड इवेंचुअली डोमिनेट इट। फ्रूटी ने अब रूरल मार्केट में अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया था, बट फ्रूटी के पास अभी ओनली 20% ऑफ फ्रूट बेवरेज मार्केट शेयर था। व्हाट अबाउट द रेस्ट? मास मार्केट तो अभी भी अनटैप था। रूरल मार्केट में एंटर करने के ठीक 1 साल बाद फ्रूटी ऐसी पहली ब्रांड बनी जिसने मैंगो ड्रिंक को पीईटी बॉटल्स में सर्व करना शुरू कर दिया और तो और डिफरेंट साइजेस में एक्सपैंड करती गई, जिसमें स्मॉल पैक्स फ्रॉम अबाउट 65 ml से लेकर बड़ी बॉटल्स अप टू 2.5 लीटर्स तक भी लॉन्च करी। फ्रूटी हैज ऑलवेज फोकस्ड ऑन सेलिंग मास प्रोडक्ट्स विद वेरी लो मार्जिन्स। अब छोटे बच्चे से लेकर एडल्ट्स तक फ्रूटी के पास हर एक चॉइस रेंज थी एंड पीपल स्टार्टेड कनेक्टिंग विद फ्रूटी बिकॉज ऑफ इट्स रिफ्रेशिंग इमेज। इंडिया में मैंगो को एज अ किंग ऑफ फ्रूट्स देखा जाता है एंड विद फ्रूटी पीपल गॉट द टेस्ट ऑफ मैंगो इन ऑल सीजन्स। फ्रूटी की अपसाइड ग्रोथ को देखकर प्रकाश चौहान की डॉटर, जो उस टाइम पर पार्ले की सीईओ थी, डिसाइड किया टू ऐड मोर मार्केटिंग बजट
और अट्रैक्टिव कैंपेन्स रन करना स्टार्ट कर दिया। इन 2010 फ्रूटी ने लॉन्च किया मैंगो सरप्राइज कैंपेन, जहां पर फ्रूटी को पेड़ से लटका दिया जाता था, सो पीपल उसे एसोसिएट करने लगे मैंगो के साथ। इस कैंपेन ने फ्रूटी को एक इमोशन बना दिया। ये सब मोमेंट्स को हिडन कैमरास पे कैप्चर करके उन्हें मास एंटरटेनमेंट में वायरल कर दिया जाता था। फिर आया मैंगो फ्रूटी फ्रेश एंड जूसी कैंपेन। उसने तो फ्रूटी को फ्रूट बेवरेज मार्केट में रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट बना दिया एंड आफ्टर दैट फ्रूटी की सेल्स 63% से बढ़ गई। एक क्वालिटी जिसने पार्ले को लीडर ऑफ फूड बेवरेज मार्केट बनाया वो है उनकी मार्केट रिसर्च करने की एबिलिटी। पार्ले एग्रो इनफैक्ट एनुअली रिसर्च करती है फॉर न्यू ट्रेंड्स इन मार्केट। वो अपने कस्टमर्स से फीडबैक लेती है और केयरफुली उन्हें ट्रैक करती है। उन्होंने अपने कस्टमर्स में एक कॉमन चीज़ नोटिस करी कि अराउंड 20 to 25% कस्टमर्स फ्रूटी में सोडा मिक्स करके एज अ काइंड ऑफ कॉकटेल पीते थे और एंजॉय भी करते थे। सो इन 2017 पार्ले एग्रो ने एक स्मार्ट मूव किया एंड दैट वाज लॉन्चिंग फ्रूटी फिज। और हम सबको पता है कि द प्रोडक्ट ऑल्सो बिकेम एन इंस्टेंट हिट। एंड एट लास्ट फ्रूटी डोनेशन और फिलैंथ्रोफी के लिए भी फेमस है। पार्ले एग्रो ने सेटअप किया फ्रूटी फाउंडेशन, जहां एक्टिविटीज लाइक आम बांटने से बढ़ता है एंड आर्म्स फॉर आर्म्स। इस कैंपेन के द्वारा ऑर्फनेज में फ्रूटी को रेगुलरली डोनेट किया जाता है। और तो और पार्ले एग्रो ने अपने क्रिस्टल मैंगो कलेक्शन बॉक्सेस सब शॉप्स एंड क्राउडेड लोकेशन में रखे हैं, जिसके फंड्स यूज करके वो रूरल एरियाज एंड विलेजेस में लोगों को बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। पार्ले एग्रो ने रिसेंटली आंगनवाड़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो चाइल्डहुड केयर एंड वेलफेयर में फोकस करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम आपके लिए इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहेंगे। टिल देन गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।